जैसे किसी को शुगर है तो मैं कहता हूं भाई खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, और कुछ नहीं मिलेगा, या रह या भाग। तू कहता है मेरे को इंसुलिन छोड़ानी है, पेनक्रियाज को अच्छा करना है, तो भाई इसको थोड़ा आराम तो दे, इसको काम करने का मौका तो दे। इसके ऊपर ठोका ठोकी सुबह से 3-4 बार कुछ खाएगा पिएगा तो यहां क्यों, क्या करना है, भाग। तो उसको खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पिलाते हैं, मेथी का अंकुरित खिलाते हैं और मेथी का पानी पिलाते हैं। जूस 3 बार पिलाते हैं, भूखा नहीं मारते हैं किसी को। मेथी 3 बार खा लो अंकुरित, मेथी का पानी भी पिलाते हैं। और 1 से 2 सप्ताह में सभी की डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन तक बंद करते हैं। फिर बाद में नॉर्मल डाइट पर लेकर के आते हैं, नॉर्मल डाइट पर लाते हैं। फिर 1-1, 2-2 रोटी खिलाते हैं। एंटी डायबिटिक आटा हमने बना रखा है, उसकी रोटी खिलाते हैं। गेहूं चावल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, रागी बाजरे की मिक्स आटे की रोटी खिलाते हैं, नॉन डायबिटिक कर देते हैं। बीपी तो यहां आते ही ठीक हो जाता है, यहां का वातावरण ही ऐसा है। इस परिवेश में, इस परिसर में आकर के ही जहां योग हो रहा है, यजन हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सबकी चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, हजारों पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इतना सुंदर परिवेश दुनिया में बहुत कम स्थानों पर होगा जो योगाग्राम निरामयम में है, पतंजलि वेलनेस में। हजारों जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, वेलनेस में 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का पतंजलि औषधीय उद्यान है, हर्बल गार्डन है। यहाँ हजारों जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे चारों तरफ। राजा जी नेशनल पार्क है। बीपी तो संकल्प मात्र से ठीक हो जाता है, उसमें लौकी कल्प कराते हैं। बीपी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने पर, स्किन प्रॉब्लम बढ़ने पर, कैंसर में लौकी के साथ फिर आवश्यकता के अनुसार किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हीम जूस, बाकी लौकी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बस ये देते। थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो लौकी की सब्जी और जौ का आटा की 1 रोटी, बस, ज्यादा नहीं। शरीर को जब भोजन नहीं मिलता तो जो हमारी शरीर की अग्नि है, जठराग्नि, वो रोगों को खाती है। बढ़े हुए क्रेटिनिन को, बढ़े हुए आरए फैक्टर को, सीआरपी को, एएनए को, एविन को, HLP27 को, जितने भी अंदर इन्फ्लेमेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स हैं, डिजीज की मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी उपद्रव हैं शरीर के, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो सारे अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस जो शरीर में बढ़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ जाते हैं, मेद बढ़ जाता है, जितने भी विकार बढ़ जाते हैं। एक सिद्धांत है, जैसे मैंने कहा भी, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवाराधम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। ऐसे ही मेरे साथ बोलो, आहारम अग्नि पचति। बोलो, आहारम अग्नि पचति, दोषान रोगान आहार वर्जिता। ये जो अग्नि है ना अंदर की, जठराग्नि, ये आहार को पचाती है, जीवन को चलाती है। और जब इसको भोजन ना मिले तो दोषान रोगान आहार वर्जिता। जब खाना नहीं मिलता तब रोग और दोषों को खा जाती है जठराग्नि। यह है उपवास का विज्ञान। इससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी आपकी अच्छी हो जाती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आपका एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक पूरा स्ट्रक्चर एकदम उसमें हाइजीन मेंटेन करते हैं, पूरा साफ। लेकिन वो उपवास योग्य मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो हम डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अब थायराइड में धनिया का पानी रेड देते हैं, खाना कंट्रोल करा देते हैं। हार्ट डिजीज में भी लौकी कल्प कराते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिलाते हैं। ऐसे प्रोस्टोग्रिट में लौकी का जूस तुलसी और काली मिर्च के साथ देते हैं, लौकी ही देते हैं और कुछ नहीं देते। कल एक भाई आया, बोले जी 50 लाख रुपए खर्च करके पूरा बर्बाद होकर के आपके पास आए। मन का पहले क्यों नहीं आया?
बोले अकल नहीं आई। लोगों को अकल आने में भी 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब आकर के अकल आती। मैंने कहा अब तेरे को खाली लौकी का कल्प करना है, प्राणायाम करना है। बोले जी आपकी बात मानी, घर पर ही काफी कम तो हो गया पीएस से। यहां खान पान सब ठीक करा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एडेनिक के पत्तों का रस ही पिलाते हैं। बकरी का दूध 1 गिलास देते हैं, वो 1 कप से लेके 1 गिलास, बस, और कुछ नहीं, सब बंद। ये जूस ही 3 बार पिलाते हैं, वही हजम हो जाए वही बहुत है। बहुत बुरी हालत हो जाती है। लीवर फेलियर के लाखों लोग मैंने ठीक किए हैं और लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया है, हजारों लाखों करोड़ रुपए लोग। नीम पीपल के पत्तों का रस और यही जो का प्रयोग मैंने बताया, ये सब करवा कर किडनी फेलियर से लोगों को बचाया है। हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर बता दिया, बाईपास बता दिया, एंजियोप्लास्टी बता दी। और किसी में तो बोले जी इसका तो अब कैल्सिफिकेशन हो गया, अंदर वो निकाल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है, कैल्शियम अंदर जमा हो जाए तो यहाँ भी जमा हो जाता है, यहाँ भी जमा हो जाता है। हम गोदन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला के प्राणायाम करा करके कैल्सिफिकेशन को भी निकाल देते हैं। हार्ट इंलार्ज है उसको पतला कर देते हैं, हार्ट के वाल फैल गए उनको सिकुड़ा देते हैं, सिकुड़ गए उनको फैला देते हैं, हार्ट लीकेज हो रहे हैं उसको लीकेज ठीक कर देते हैं। मैंने हार्ट के क्रिटिकल 1-2 नहीं लाखों लोगों ठीक किया है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को ठीक किया।